नहीं था उनको, जो भगवान के प्रेम में मत्त थे, कोई उनको आक्रमण नहीं कर सकता। सारंग ठाकुर यहाँ रहते थे और भगवान यहाँ विद्यानगर में आते थे रोज विद्या का लीला करने के लिए, विद्या अर्जित करने के लिए। तो भगवान जब विद्यानगर से मायापुर में जाते थे तो रोज सारंग मुरारी को मिलके जाते थे, सारंग दास को। तो लेकिन भगवान ने देखा कि सारंग मुरारी नीचे धूप के टाइम में खाली बैठे हुए हैं और सारंग मुरारी ने घर भी नहीं बनाया। वो भगवान का नाम स्मरण में इतने मग्न थे कि उन्होंने घर भी नहीं बनाया। क्या बोलते हैं इसको, भगवान का साक्षात्कार अभी सामने ही है, अगर विश्वास है तो बोलो कहाँ है जगत में ऐसा। पूरा खोखला पड़ा हुआ है, इसको कहाँ से मिल रहा है वो। आप इधर आइए, यहाँ से दर्शन अच्छे हो रहे हैं। नहीं वो चाबी नहीं मिलता तो साइड में जो सबसे सुंदर दिखाई दे रहे हैं आपको, वो है गौर गदाधर। वो कवि कर्णपुर के विग्रह हैं, जो महान आचार्य हुए। उनकी लीलाओं को बताने जाऊंगा तो कल शाम तक हो जाएगा, इसलिए अभी समय कम है हमारे पास। अभी आप ज़्यादा समय लेके आएंगे तो ये सारंग मुरारी को प्रभु ने कहा एक शिष्य को स्वीकार करो। सारंग मुरारी का प्रभु इस संसार में मेरे शिष्य बनने कोई लायक ही नहीं है। सारंग मुरारी कौन मेरा शिष्य बनेगा? प्रभु ने बोला कोई बात नहीं सारंग, तुम इतने महान वैष्णव हो, लेकिन कल तुम कल तुम शिष्य स्वीकार कर लो किसी तरह। तो सारंग मुरारी ने कहा ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा है, तो कल पहला मुझे दिखेगा उसको मैं शिष्य बना लूं। कल पहले जो मुझे दिखेगा उसको मैं शिष्य बना लूंगा। तो प्रभु ने कहा ठीक है। तो सारंग मुरारी दूसरे दिन गंगा स्नान में गए उठ के, और गंगा स्नान में गए तो स्नान कर रहे थे, तब एक मुर्दा तैर रहा था पानी में। वो एक बेटा था जुआन, वो मर गया। तो उसके पिता माता जी ने उसको गंगा में उसके शरीर को तैरा दिया। जलाने से वो सोचे गंगा में जाएगा, तो गंगा में उसका तैर रहा था। और लोचन दास अपना स्नान क्रिया कर रहे थे। पहला उठ के देखा तो किसको देखा? मुर्दे को देखा। तो लोचन दास ने बोला अरे भगवान को, सारंग मुरारी ने बोला मुझे भगवान को वचन दिया है, अभी सिद्ध करना ही पड़ेगा। वो गए तैरते हुए और मुर्दे को पकड़ा। मुर्दे को कौन पकड़ेगा? लेकिन भगवान गौरांग के भक्त ऐसे दयालु होते हैं कि, और मुर्दे के कान में उन्होंने मंत्र दीक्षा दी थी। और जब मुर्दे के कान में मंत्र का दीक्षा दिया तो मुर्दा उठ गया, बोले जय गुरुदेव जय गुरुदेव। वो मुर्दा सारंग मुरारी को प्रणाम कर रहा है, बोले जय गुरु जी की जय हो, जय हो। उसको सब ज्ञान आ गया ऑटोमेटिक। उसका नाम था मुरारी दास, एक्चुअली वो बच्चे का नाम था मुरारी। तो उस दिन से उनका नाम हो गया सारंग मुरारी। मुरारी का जिन्होंने उद्धार किया, वापस प्राण। फिर मुरारी को मुरारी ने कहा हे गुरुदेव, आपने मुझे जीवन दिया है तो बाकी का जीवन मैं आपकी ही सेवा करूं, गोपीनाथ की सेवा करूंगा और जो गौरांग की इच्छा है। तो इधर आ गया। लेकिन उसके माता पिता को पता चला हमारा बेटा को वापस जीवन आ गया है। वो बाजू के गांव में रहते थे, वो भी भाग के आए, बोले चलो 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 मुरारी वापस चलो। मुरारी ने बोला आपने तो मुझे पानी में तैरा दिया था, मुझे जीवन किसने दिया? गुरु जी ने दिया। तो उनके साथ मैं इधर ही रहूंगा। तो पूरा जीवन भर वो सारंग मुरारी की सेवा करता रहे। और सारंग मुरारी की भक्ति की तो कोई सीमा ही नहीं है। कभी कभी वो समाधि में रहते, घंटे भर समाधियों में रहते थे। बाघ शेर सब उनके मित्र थे, उनका इतना प्रेम। लेकिन चेतन चैतन्य का ये कहाँ आता है? सारंग मुरारी का वर्णन नहीं है। कम है, क्योंकि सब चैतन्य महाप्रभु के कितने भक्त पार्षद है, अनंत पार्षद,
और एक एक पार्षदों का लीला अनंत है। कितने भक्तों का एक ग्रंथ में कितने भक्तों का लीला वर्णन करें, मुश्किल कुछ भी नहीं है। सारंग मुरारी का नाम लिखा है, तो बड़े भक्त, सबका लीला लीला और लेकिन भक्ति रत्नाकर आदि शास्त्रों में हाँ वर्णन है बाकी। और अतिशय सुंदर जो बड़े विग्रह दिख रहे हैं वो है वासुदेव मदन गोपाल वासुदेव दत्त के। वासुदेव दत्त जो पुरी में गए भगवान से मिलने के लिए तो रोने लगे। भगवान ने बोला क्या चाहिए बोलो वासुदेव। वासुदेव ने बोला भगवान एक मेरी विनती है, मैं आप करेंगे क्या। वो रोते रोते बोल रहे हैं तो प्रभु बोले अरे वासुदेव तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ, क्योंकि तो तुम मेरे एकदम प्रिय भक्त हो। तो वासुदेव दत्त ने बोला प्रभु संसार के ये सब जीव तड़प रहे हैं ना, कीड़े मकोड़े गाय बैल जानवर मनुष्य, सबको देख के मुझे इतना दुख हो रहा है। आप सबको अपने धाम में ले लो और सबका पाप मुझे दे दो और मैं सबके ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन मैं नरक में रहूंगा, सबका पाप भुगतूंगा और सब लोग को आपके धाम में ले जाओ। देखिए कितना भक्त के हृदय में कितनी दया होती है। हम तो बोलते हैं हमारा काम फटाफट करके हम चले जाएं, हमको दूसरे की चिंता है नहीं, लेकिन वासुदेव दत्त दूसरों का चिंता है। इसे प्रहलाद ने किया। प्रहलाद के नृसिंह भगवान ने मांगा प्रहलाद क्या चाहिए। प्रहलाद ने बोला मेरे पिताजी को आप उद्धार कीजिए। इतना द्वेषी पिताजी तो भी उसको बोला उसका उद्धार कीजिए। फिर पिताजी का तो उद्धार ऑलरेडी हो गया। प्रहलाद क्या चाहिए बोलो। प्रहलाद ने बोला संसार के सब जीव जब तक आपके धाम में नहीं आते तब तक मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, सबको धक्का मारूंगा वहां जाने, सबको ले जाऊंगा। तो उसी प्रकार वासुदेव दत्त ने भी वही दया और कृपा प्रकट किया। बल्कि इतना परमहंस भक्त थे कि उनका जो भी पैसा आता था वो सब अपने गोपीनाथ की सेवा में खर्चा कर डालते थे, खुद के लिए कुछ नहीं रखते थे। तो इसलिए भगवान आए तो भगवान ने बोला शिवानंद सेन तुम वासुदेव दत्त के खजांची बनो, तुम जरा वासुदेव दत्त का पैसा का मैनेजमेंट करो ताकि वो कुछ तो उसको अपना परिवार चलाने के लिए मिलेगा। और गौर गदाधर के जो विग्रह हैं अतिशय सुंदर, वो पूरीदास परमानंद पुरी के विग्रह कवि कर्णपुर उनका नाम था परमानंद दास, छोटा बंधु। तो उसको किसने दीक्षा दिया पूरीदास को, स्वयं भगवान ने उसको दीक्षा दी। वो छोटा बच्चा था तब शिवानंद सेन उसको लेके आए भगवान के पास पुरी में। तो भगवान ने बोला ओ पुरीदास बोलो बोलो कृष्ण का नाम बोलो। तब उन्होंने बोला नहीं। भगवान बोल रहे हैं, उसको ऑर्डर दे रहे हैं वो बच्चे को बोलने के लिए, लेकिन वो बच्चा नाम नहीं ले रहा है। तो भगवान बोले अरे मैंने जानवरों को भी नाम ले आया, झारखंड जंगल में जानवर भी बोलने लगे नाम, ये बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है नाम। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा प्रभु आपने इसको ऑलरेडी दीक्षा दे दिया है, आपने जब उसको बोला तो ऑलरेडी आपने दीक्षा दे दिया, अभी वो उसका मंत्र अंदर ही पाठ कर रहा है वो कल बोलेगा वो, कल वो आएगा तो वो सब बोलेगा, इसलिए उसको एक दिन का टाइम दीजिए, अभी वो समाधि में चला गया आपने उसको नाम दे दिया। तो दूसरे दिन पूरीदास आया बच्चा, भगवान ने बोला आज तो बोलो तुम भगवान का नाम। तो उसने संस्कृत में ऐसा श्लोक बताया गोपियों का प्रेम के बारे में कि भगवान आश्चर्यचकित रहे, छोटा बालक